चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी निश्चित तौर पर पटरी पर आ गई है और प्लेऑफ की दौड़ में अपने आप को उस होड़ में शामिल कर लिया है। लेकिन चेन्नई की गाड़ी पटरी पर आई है, उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का। संजू सैमसन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस बता रहा है कि संजू की बैटिंग में कितना धार है और क्यों संजू को राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड करके यानी कि अपनी टीम में शामिल किया। सबसे बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि संजू सैमसन ने चेन्नई को इस जीत के साथ, जो ये जीत चेन्नई जीती है, उसके बाद क्या कहा है यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि संजू सैमसन को जिस उम्मीद के साथ चेन्नई लेके आई वो संजू सैमसन पूरा करते हुए दिख रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन को लेकर जिस तरीके की कप्तानी पर कई सारी बातें थी कि इसीलिए ट्रेड किया जा रहा है कि उनको कप्तानी दी जाएगी या वो कप्तानी करेंगे चेन्नई की, वो अभी भविष्य की गर्त में है। लेकिन एक बात क्लियर है कि संजू सैमसन की बैटिंग लाजवाब है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। क्योंकि इस तरीके की बैटिंग जब कोई बैटर करता है ना तो वो अद्भुत लगता है, अविश्वसनीय लगता है, और ये वो बैटिंग दिख रहा था। इससे भी बड़ी बात अगर आगे देखा जाए तो संजू सैमसन ने 52 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली, शानदार नबाद पारी खेली। एक समय संजू सैमसन थोड़ा धीरे खेल रहे थे शुरू में, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के शुरुआत में धीरे खेलने के बाद जब वो फिर से एक्सप्रेस पर सवार हुए, चेन्नई एक्सप्रेस पर, उसके बाद 87 रनों की पारी खेल दी। संजू सैमसन इस तरह के बैट्समैन है, हम और आप सब कोई जानता है कि पहले वो धीमी शुरुआत करते हैं। आप तो मैंने ये देखा है कि आईपीएल में वो या टी20 में वो आते आते ही खेलना शुरू कर देते हैं। अब जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया इस शानदार बैटिंग के लिए, इस जीत के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या यह 87 रन की पारी शतक से बेहतर थी। इस पर सैमसन ने कहा, शतक हमेशा खास होते हैं, मुझे शतक तक पहुंचने के लिए थोड़ा मतलबी होना पड़ता है। मैंने सोचा कि चलो मैच जीतते हैं। दूसरा पार्टनर बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था, इसलिए मैं उससे यह नहीं कहना चाहता था कि सिंगल दे दो, मैं 100 बनाता हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे लगता है कि मैच नाबाद रहते हुए मैच खत्म करना ज्यादा संतुष्टि देता है। अगले मैच में देखते हैं कि फिर से शतक बना पाता हूं या नहीं। मतलब ये अलग लेवल की सोच है ना कि आपके सामने अगर कोई बल्लेबाज बेहतर खेल रहा है, आप 87 84 पे खेल रहे हैं, तो आप यही कहेंगे कि भाई देखो सिंगल दे दो, 20 रन की जरूरत है, मैं ही बना देता हूं। लेकिन संजू सैमसन ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे मतलबी नहीं बनना था, टीम को आगे ले जाना था। और जब आपके सामने वाले बैट्समैन जब बेहतर खेलते हैं तो फिर आपको इस तरह की छोटी चीजें आपको ज्यादा परेशान करती है और इस वक्त छोटी चीजों से आपका नुकसान होता है। और इस वजह से वो उस बैट्समैन का भी एक मोमेंटम टूटता है कि यार मैं देखो मैं भी बना रहा हूं, बंदा शतक के चक्कर में रखा हुआ। तो उन्होंने कहा शतक इंपॉर्टेंट नहीं था, टीम एफर्ट इंपॉर्टेंट था, टीम की जीत इंपॉर्टेंट थी। शतक का मतलब कि फिर से अपने बारे में सोचा जाना, और मेरे लिए टीम सर्वोपरि है, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ये 87 रन भी बेहतर है। इसके साथ बड़ी बात उन्होंने कही कि नेक्स्ट में सोचते हैं ना, फिर से शतक बनाते हैं। और निश्चित तौर पे ये निरंतर की प्रक्रिया, जब आप बैटिंग कर रहे हैं, आप लय में हैं, तो निश्चित तौर पे आगे भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आगे भी वो जो है धीमी शुरुआत के बाद तूफानी अंदाज में मैच कांड करना। संजू सैमसन ने कहा कि मुझे लगता है कि हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या सच में अच्छा काम करता है और आप बेसिक्स पर टिके रहने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मेट में खुद पर भरोसा जरूरी है। मुझे लगता है कि मैंने पिछले 2-3 महीनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने शुरुआती मूवमेंट पर थोड़ा काम कर रहा हूं और यह सच में अच्छा हो रहा। क्रीज पर बेहद शांत दिखने वाले संजू सैमसन से इसकी जीत दिलाने में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए अब सभी को पता है कि मैं बाहर भी बैठा होता हूं तो मैं बहुत शांत होता हूं। लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपने तरीके को सैमसन कहा कि मुझे लगता है कि हम जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वो विकेट जैसा बर्ताव कर रहा था, और उसे देखते हुए अगर हमारे पास बिना किसी नुकसान के 30-35 रन पर एक विकेट भी होता है तो यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं अपना गेम प्लान बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सोचा है कि अगर पावर प्ले में कुछ अतिरिक्त समय भी लेता हूं तो मेरे पास जिस तरह का शॉट है मैं बीच के ओवरों में से फायदा उठा सकता हूं। यही प्लान कभी कभी यह अच्छा भी होता है। सबसे बड़ी बात क्या है जो उन्होंने कही, जब आपका लक्ष्य छोटा हो और आप 150 रनों का चेज कर रहे हैं तो आप अगर 30-35 रन बना के विकेट गिरता है तो आपको लगता है कि आप चेज कर लेंगे। ये एक अच्छे बैटर की पहचान है। वो फिर उत्साहित नहीं होता, पावर प्ले में मेरे को 70 रन ही बनाना जरूरी नहीं है। पावर प्ले में 70 रन जरूरी नहीं है। अगर 30-35 रन भी आया, छोटा टारगेट चेज करना है तो आप आसानी से उसको आराम से अपने गेम प्लान के हिसाब से कर सकते हैं। संजू सैमसन का, और इसीलिए अनुभव काम आता है। आप जब 200 प्लस रनों का चेज कर रहे हैं तब आपको ज्यादा पावर प्ले में रन बनाने की जरूरत है। पावर प्ले में 30-35 रन बना रहे हैं और 150 में चेज कर तो आप कर सकते हैं। अब संजू सैमसन की इस बैन को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं इजाजत, नमस्कार।